नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल मौर्य अबाउट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज हम जिस गोट फार्म पे आए हैं वो देवरिया से पहले गौरी बाज़ार से होते हुए 9 किलोमीटर दूरी पर राम लक्ष्मण चौराहा है। वहाँ से किसी से पूछने पे रामनगर गांव की तरफ आप आएंगे तो डॉक्टर संजय मल्ल का ये गोट फार्म आपको दिख जाएगा। पूर्वांचल का डॉक्टर एंड मास्टर गोट फार्म, ये इस नाम से गोट फार्म भी है और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। और ये जो फार्म के ओनर हैं, यूट्यूब चैनल के जो क्रिएटर हैं, वो हैं ये डॉक्टर संजय कुमार मल्ल। और चलिए इनसे आगे बात करते हैं, इनके फार्म के बारे में जानते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको भी प्रणाम और शुक्रिया कि जो आपने अपना मूल्यवान समय दे करके और हमको उसके लायक समझा कि पूर्वांचल डॉक्टर एंड मास्टर गोट फार्म के पास चलते हैं और उनके ओनर से बात करते हैं। और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जी अब बताएं आप सर क्या मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं? सर ये आप कब से मतलब ये फार्म स्टार्ट किए हैं, कितने वर्ष हो गए, कितना टाइम हो गया इसको? ये फार्म तो हमको स्टार्ट किए हुए पूर्ण रूप से अगर हमसे आप पूछेंगे तो लगभग 4 वर्ष हो गए जी। लेकिन ये बड़ी वाली बकरियां हमारे वहाँ 3 वर्ष से हैं। अच्छा जी। तो पहले मेरे एक चचा के लड़के हैं, उनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया था जी। तो उस प्लेटलेट्स को डॉक्टर ने बताया कि पपीता और प्लस बकरी का दूध। अच्छा। तो एक बार गांव में मैं पता किया तो पता चला कि ये बच्चा मर जा रहा है, कोई देता था किसी दिन, कोई नहीं देता था। हम कहे इसके चक्कर में तो मेरे चचा के लड़के ही मर जाएंगे। तो मैं जो है ब्लैक बंगाल कली या देसी जो अपने यहाँ प्रजाति है 2 बकरी लाया। 2 बकरी लाया तो शुरू में मेरी बकरी एक जो है मर गई, उसको अफरा हो गया। अफरा क्यों हो गया कि वही बे करती थी। बकरियों का ये मतलब नेचर है कि थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं, वो भी जब झुंड से अलग होती हैं तो। अच्छा। तो वो बकरी मेरी जो है कि अफरा हो गया। मैं समझा तो जरूर लेकिन मैं उतना मतलब एक्टिवेट नहीं था। फिर मेरे सामने ही वो बे करके आधे घंटे में मर गई। अच्छा। फिर दूसरी बकरी का जो है कि स्तन जो है खराब हो गया। अच्छा। फिर मैंने नहीं माना है। जो मेरी बकरी उसमें 3504,000 की थी, एक तो मर गई और दूसरी जो 3504,000 की थी वो 600 में मैंने बेच दिया क्योंकि दूध के लिए रखा था। फिर मैं नहीं माना और एक बकरी फिर खरीदा। उसके 2 दिन बाद फिर दूसरी बकरी। और मैंने जो है कि उसको प्लेटलेट्स, भैया का मेरा टारगेट था कि मैं उनको सही करूंगा। तो आज की तारीख में उनका प्लेटलेट्स 69,000 हो गया था, जबकि 1.5 लाख से नीचे और 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होता है। तो 1.5 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। जब 69,000 वो अगर 50,000 के नीचे आ जाते तो कोमा में चले जाते। अच्छा। तो मेरा टारगेट था उनको बचाना और मैंने बचा लिया। वहीं से स्टार्ट किए। आप जैसे लोग आए, मेरे एक मित्र हैं गाजीपुर के, उन्होंने बोला कि बड़ी वाली बकरियाँ रखिए, उसमें बेनिफिट ज़्यादा है। मैं सोचा ही करता था। फिर मेरे को समझ में आया और मैं जो है गया तो 11 बकरी लाया पहले। अच्छा। 11 से फिर जब मेरे को समझ में आया कि तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके सजेशन से, प्लस मैं मान लीजिए पेशे से डॉक्टर हूँ तो कुछ हमको भी ज्ञान थे, प्लस मैंने कहीं ट्रेनिंग वगैरह नहीं किया है। जो लोग कहते हैं बिना ट्रेनिंग, सच बात है ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग कहीं मिलती है प्रॉपर तो कर लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली बिल्कुल इसको इसको ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो नीम हकीम खतरे जान। बिल्कुल आप जिससे भी बकरी लीजिए, मेरे कहने का ये मतलब है उनसे पहले पूछिए कि भैया मैं 12 बजे रात को भी अगर कॉल करता हूँ, मेरी बकरी की तबीयत खराब है तो क्या आप जो है मुझे सेवा देंगे, बताएंगे? तो अगर वो कहते हैं यस तब तो फार बेटर, और नहीं तो फिर मैं यही कहता हूं कि मत वहां से लीजिए। क्योंकि आप लाख जो है कि ट्रेनिंग किए हैं लेकिन ट्रेनिंग में कभी ये नहीं ना आप पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है। बिल्कुल भाई, मेरे कहने का तात्पर्य कहीं कोई समस्या अचानक से आ गई तो आप तो परेशान हो जाएंगे। किसको फोन करेंगे, किससे जानकारी लेंगे? तो किसी ऐसे माध्यम से आप जुड़िए जहाँ से आपको वो सर्विस मिल सके, आपको अपने समझ के, अपना जान के ऐसी सर्विस मिल सके। तो डॉक्टर साहब जो है उस तरह की मतलब इनके पास व्यवस्था है। आप इनसे अगर जुड़ेंगे तो आगे चल के इनको पूर्ण रूप से इनकी जो है सर्विस मिलेगी, आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर भी मैं दे दूंगा इस पर, तो आप जान सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई ख़रीदना चाहे बकरी गोट्स वगैरह तो आपके यहाँ से ख़रीद सकता है? जी, मेरे वहाँ से बकरियाँ खरीद सकता है। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज मेरी 70-80 बकरियाँ सोल्ड हो चुकी हैं। 70-80 बिक चुकी हैं फिलहाल। अभी बहरहाल मेरे पास लगभग 50 बकरियाँ हैं। अब कोई आए और कहे कि मुझे 50 बकरी दीजिए तो मैं उनको राय देता हूँ कि आप 50 से मस्त स्टार्ट करिए। 50 नहीं, आप 100 करिएगा, लेकिन कम से कम बकरियों से स्टार्ट करिए और 21 बकरी से स्टार्ट करिए। अच्छा। 21 वाला जो आते हैं उनको मैं 11 से राय देता हूँ। अच्छा। क्योंकि फिर वही बात आएगी कि अभी आप पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं, कम रहेंगे तो कम सर्विस देना पड़ेगा, कम उनके खान पान पे ध्यान देंगे, थोड़ा
स्पेस भी उनको ज़्यादा मिलेगा। तो और फूल यहाँ से पहले तो वैक्सीनेटेड मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप बकरी पालते हैं तो मैं अब हाँ ईश्वर तो हूँ नहीं, अल्लाह तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा दावा है 90% कि मैं बकरियों को मरने नहीं दूंगा। बिना जानकारी के दूर से बकरियां मत लाइए, क्योंकि टेंशन तनाव, जैसे आपको काला पानी जो होता है उसमें मर्डर नहीं होता है, फांसी की सजा नहीं होती है। बिल्कुल जी, आपको तनाव दिया जाए। तनाव क्या है कि आपको बीवी से अलग कर दिया जाएगा, आपके बच्चे से अलग कर दिया जाए, आपके रहन सहन स्वभाव से उस क्षेत्र से अलग कर दिया जाएगा। और जो है कि इतना ही नहीं है, आपको जो है उस एटमॉस्फेयर के अलावा आपको एक जो है कि तनाव दिया जाएगा चारों तरफ से, वही काला पानी है। इसी तरह से इन बकरियों में है, ये अपने मालिक को भी ढूंढती हैं, उस एटमॉस्फेयर को ढूंढती हैं, उस दाना पानी को ढूंढती हैं। ये सारी चीज़ें इनके साथ भी होता है, इसीलिए आते ही जो है पीपीआर इनको पहले अटैक करता है। और पीपीआर एक ऐसा रोग है कि अगर आपके फार्म में आ गया और समय रहते अगर आपने इलाज नहीं किया, अगर समय रहते इलाज किया, तो अगर 100 बकरियां हैं आपके फार्म में तो 90 बकरियां इन्फेक्टेड हो जाएंगी। पीपीआर का क्या लक्षण है? पीपीआर का लक्षण अगर आप पूछ रहे हैं, चलिए आएगा, तो पीपीआर 5 तरह से ये सिम्टम देता है अपना। अच्छा। पहला तो इसको बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा, 3 डिग्री 2 से 3 डिग्री तो नॉर्मल फीवर होता है इनका, और 3 से लेकर 7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर तक इनका अच्छा फीवर। उसके बाद से नाक से झाग आएगा, मुंह से पानी आएगा, ठीक है, और बकरी हाँफेगी भी, कुछ खाए भी नहीं, पोका पोकी चालू कर देगी, ठीक है, यानी 5 तरह से गिरफ्त ले लेता है। तो अगर इनका समय रहते आपने इलाज ट्रीटमेंट नहीं चालू किया तो 100 बकरियों में से 90 बकरियां इन्फेक्टेड हो जाएंगी। अच्छा। और 100 में से अगर इलाज आपने समय रहते इलाज कर दिया तो फिर भी 30% मरेंगी, 70 बकरियां बच जाएंगी। अगर आपने समय रहते इलाज नहीं किया, ठीक है, थोड़ा देर कर दिया, तो 100 में से 70 बकरियां मरेंगी, 30 बकरियां बचेंगी। अच्छा। सोचिएगा, अगर इलाज आपने सही से नहीं किया तो 100 में 100 गायब हो जाएंगी। ये है पीपीआर, वायरल फीवर है। समझिए वर्तमान का जो हम लोग को कोरोना है वही बकरियों का कोरोना ही है वो पीपीआर जी। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड, और जो बाहर से आप लाते हैं तो ये 5 तरह का टेंशन। दूसरा, उनको जो है वो टीका लगाया है कि नहीं, क्योंकि वो ट्रेडर नहीं है लगाता है। अगर सत्य पूछेंगे हमसे आप तो 4 टीके लगाने में कम से कम 6 महीने हमको टाइम चाहिए। वो कौन कौन से टीके हैं? 4 टीके आपके 4 जो हैं, आपका पीपीआर है, एफएमडी है, एचएस है, ईटी है। ये चारों टीके आपको बूस्टर डोज के साथ आप ले चलते हैं तो 21 दिन बाद ही आप बूस्टर डोज लगाएंगे या 21 दिन बाद ही दूसरा डोज लगाएंगे। अच्छा। तो अगर आप जो है 4 टीके लगाते हैं तो 6 महीने कम से कम उस फार्म में बकरियां रहेंगी, और तब तक आपके एटमॉस्फेयर में सूट भी कर जाएंगी। तो जब सूट कर जाएंगी तो आप, अब जैसे ये बकरियां जाएंगी, आप गारंटेड जैसे मेरे वहाँ खानी हो से आपके वहाँ खाएंगी। अच्छा। इसमें नो इफ बट, मतलब खरीदने से पहले वो पता कर लें कि वो 4 टीके लगे हैं कि नहीं लगे। मेरे तो कॉपी में भी रिकॉर्डेड है, प्लस मोबाइल में भी रिकॉर्डेड करते हैं। कॉपी झूठ बोल सकता है, मोबाइल तो झूठ नहीं बोला उस डेट में आपको, जैसे आप ये रिकॉर्ड बना रहे हैं आज के डेट में समय, ये चीज़ें। और जब तक पारदर्शी है, क्योंकि अभी आपने ये जो मेरा देख रहे हैं फार्म, मेरी तो बहुत बड़ी सोच है, मैं कहूँगा तो हो सकता है अतिशयोक्ति अलंकार ना हो। नहीं, बिल्कुल मैं जो है इससे मेरा टारगेट है, ये जो आप पिलर चारों तरफ देख रहे हैं, मैं 80 जगह तार भी मंगवा दिया हूँ, और लगभग हम इससे 30 लाख पर ईयर की आमदनी, अभी तो मैं 3 लाख 3.5 लाख कमाया हूँ। अच्छा, ठीक है, लगभग हाँ, मतलब मैं 5 लाख लगभग रुपये इसमें अर्निंग कर चुका हूँ, लेकिन उसमें और भी खर्चे वर्चे काट के 3 साढ़े 3 जो मैंने पूंजी ओरिजिनल में लगाई थी वो मुझे मिल गया। अभी मेरे पास 4 लाख की बकरियां हैं। अच्छा। तो मैं सरप्लस हो चुका हूँ, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, 1 महीना हुआ। मैं इसके पहले जो गाड़ी रहती थी वहाँ रखा करते थे। तो सर पहले डेयरी फार्म मतलब किए थे, 15-16 गायें थी। जी जी। तो उनमें प्रॉफिट इनको अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि दूध का रेट अच्छा नहीं मिल रहा था। जी, मेन वही है। तो सर ने फिर अपना मूवमेंट जो है गोट फार्मिंग की तरफ ले आया जी। तो चलिए अभी आगे जानेंगे कि डेयरी फार्मिंग और गोट फार्मिंग का क्या है, इसमें कौन सा बेटर पड़ता है। तो सर दोनों में अगर आपके अनुभव की बात की जाए तो दोनों में आपके हिसाब से कौन सा सही है? दो अनुभव की बात ये है कि सर मैं तो मैं पोल्ट्री भी किया था। अच्छा। बहुत पहले जब 40 रुपये केजी मुर्गा था। फिर आपने डेयरी पर पूछा और गोट्री पे पूछा, तो मैं डेयरी और गोट्री का ही कंपेयर करता हूँ। तो सर जैसा कि आपने बताया भी है कि गोट्री में क्या है और डेयरी में क्या है। डेयरी जो है हमारी जो है दूध का रेट देहात में नहीं है, पहला चीज़। ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि 2500 लीटर आज भी दूध लेंगे, ठीक है, और आपका 20 से 25 रुपये दाने पड़ जा रहे हैं, खर्च पड़ जाता है 1 लीटर का लगभग। और दूसरी बात ये है कि
यहाँ अगर आदमी की समस्या बहुत ज़्यादा है, आदमी आज है कल भाग गया, तो मान ली 20 गाय 25 गाय रखें या 10 गाय रखें, तो फिर कैसे आप खिला लेंगे क्या? ठीक है। तो दूसरा आदमी का भी समस्या हो जा रहा है। लेकिन पहला ये फिर भी आदमी को हम कवर कर लेते, लेकिन उतना लाभ, मैं नुकसान में नहीं था। मैं ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि डेयरी नुकसान का व्यवसाय है, लेकिन सर उतना बेनिफिट नहीं है और मेहनत ज़्यादा है। मेहनत के हिसाब से उसमें कीमत अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ, या फिर दूध का बाय प्रोडक्ट बना के और अच्छी कीमत ले रहे हैं। जब तक अच्छी कीमत नहीं लेंगे वो डेयरी फार्म नहीं सक्सेस हो पा रहा है, मुनाफा दे पाएगा। और शहर का क्या है, शहर में चलिए ठीक है दूध का रेट अच्छा है, तो वहाँ हरा चारा नहीं उपलब्ध है जी। और हरा चारा, अगर हरा चारा नहीं देंगे तो फिर वो उतना मिनरल्स, तो फिर आपका खर्च स्पेंड वहाँ भी बढ़ने लगता है। क्योंकि ग्रीन पाउडर और हरा चारा आप परमानेंट देते हैं तो बहुत कम जो जरूरत पड़ती है। कभी हमारी गाय आज तक बांझ हुई भी नहीं की। मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक कोई, मैं कम से कम मैं बाप दादे से करता है, कोई भी गाय में बंझापन नहीं भी नहीं किया। और हम लोग बारहोमास हरा चारा, मैं 8 एकड़ गन्ना लगाता हूँ। आपको पता होना चाहिए लाइन दक्षिण में अब गन्ने हमसे अच्छा कोई नहीं पैदा करता है। मैं अपने मुंह से नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पूछ सकते हैं आप। तो मैं अगर हरा चारा नहीं है तो मैं गन्ना काट के ही खिला दूंगा। वही हाल बकरियों का है। अच्छा, तो अगर आप कुछ करें तो एक टारगेट बना काम करें कि इसमें हमको निपुण होना है, परिपूर्ण होना है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको भी। जी हाँ। तो अच्छा, अगर कोई सीखना चाह रहा है कि सपोज मान लीजिए कुछ जानना चाह रहा है, शुरू कर रहा है, सीखना चाह रहा है, तो क्या आपके यहाँ आके वो जान सकता है, सीख सकता है? एकदम हम सिखा देंगे। हम फ्री सेवा देते हैं। भविष्य में जैसे बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है मेरे चैनल पर कि सर आप ट्रेनिंग करवाइए, ट्रेनिंग दीजिए, तो ट्रेनिंग तो मैं दे दूंगा। एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन में दे दूंगा। मैं निःशुल्क देता हूँ। भविष्य में जैसे मान लीजिए जब लोग मुझे कह ही देंगे नहीं सर आप ट्रेनिंग कराइए करिए, बिना ट्रेनिंग के अधूरे हैं हम, तो फिर मेरी मजबूरी होगी। लेकिन मैं हाँ आगे अभी व्यवस्थाएं बन रही हैं, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब कमेंट में आएगा तो मेरी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 बकरी से स्टार्ट करिए, 11 बकरी से स्टार्ट करिए। मैं कहता हूं कि बिना ट्रेनिंग का अगर बकरी को मरने नहीं दूंगा। अब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि बिना ट्रेनिंग के अगर सर ऐसी बात कह रहे हैं तो इनका अनुभव बता रहा है ये चीज़। सर अगर कोई 10 से शुरू करना चाहता है तो कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट पड़ जाएगी इसमें? जैसे सर कहने का तात्पर्य ये है मेरे कि अगर आप 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्वालिटी के ऊपर है। और मैं कभी भी यही जैसे मान लीजिए ये बर्बरी या आपने जो नस्ल बताई, जी बर्बरी सिरोही, अगर सर ओरिजिनल में जाते हैं तो जैसे इसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग है। अच्छा। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 90% लोग चीटिंग करते हैं, इसीलिए 90% फार्म बंद भी होते हैं। और वो लोग 90% जो लोग फार्मर जो बंद हो जाते हैं, वो सबसे मुख्य चीज़ ये है कि उनका कनेक्शन या उनका गाइडलाइन जो है अच्छे, जो जहाँ से भी बकरी उठाते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, या अच्छे भी होते हैं तो जो पालने वाले हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं तो फाल्टिंग होती है।